दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, जहां पर हम कल्लू कुंवारा नाम के एक लड़के को देखते हैं। कल्लू कुंवारा एक बहुत ही अच्छा इंसान था जो दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। आज भी वो यूनिवर्सिटी में आए नए स्टूडेंट्स को टूर कराने में लगा हुआ था। तभी एक टूर खत्म होते ही वो दूसरे ग्रुप के साथ दूसरा टूर भी शुरू कर देता है और एक साथ कई सारे काम करने के बाद भी कल्लू कुंवारा कभी नहीं थकता था। दरअसल उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। कल्लू कुंवारा पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जिससे उसे थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसे ही जब वो टीवी देखते हुए सो रहा था, तभी वहाँ पर उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ। इस पर कल्लू कुंवारा उन्हें झूठ बोल देता है कि मुझे टेस्ला से लेकर गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से नौकरी के ऑफर आ रहे थे, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया क्योंकि उन लोगों की इतनी औकात ही नहीं कि वो मुझे रख सके। लेकिन असलियत में तो कल्लू कुंवारे की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके पास जहर खाने तक के पैसे नहीं थे। फिर कुछ देर बाद उसे यूनिवर्सिटी के ट्यूशन ऑफिस से फोन आता है और वह उससे सेमेस्टर की फीस मांगने लगते हैं, लेकिन पैसे न होने की वजह से कल्लू कुंवारा उनसे आवाज बदलकर बात करता है। कहता है कि अबे क्या बोल रहा है तू, किधर फोन लगाया तूने। कल्लू कुंवारा तब का मल तुका है। अब अपने हालातों से मजबूर होकर कल्लू कुंवारा पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। वो अपना ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बैंक में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो इतना ज्यादा खून डोनेट कर देता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो कुछ और पैसा कमाने के लिए स्पर्म डोनेट करने जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो अपनी पिचकारी को इतना चलाता है कि वो अपने शरीर को पूरा निचोड़ देता है। लेकिन कल्लू कुंवारे की परेशानियां यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। आगे वो एक नाई के पास जाता है और अपने बाल बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि उसके छोटे बालों की कोई कीमत नहीं है, तो वह उन्हें कहता है कि मेरे झांट के बाल ले लो, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। जो देखकर सैलून की मालकिन उससे गुस्सा हो जाती है और उसे धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में कल्लू कुंवारे की मुलाकात उसके क्लासमेट पप्पू पथरी से होती है। दरअसल पप्पू पथरी भी उसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था जिस नौकरी को पाने के लिए कल्लू कुंवारा दिन रात मेहनत कर रहा था। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की दत्तो रानी आती है, जिसे देखते ही कल्लू कुंवारा उसके पीछे बीवली गेंद हो जाता है और उसे बजाने के बारे में सोचने लगता है। आगे उनकी क्लास में प्रोफेसर दगड़ू दलाल नाम का एक आदमी आता है और सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम सभी में से किसी एक को ही वो नौकरी मिलेगी जिसके लिए तुम सभी पिछले कई महीनों से तैयारियां कर रहे हो। वो बताता है कि हमें इस नौकरी के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटी में सबसे आगे हो। अब ये सुनते ही कल्लू कुंवारे की फट जाती है, क्योंकि उसके क्लासमेट पप्पू पथरी के पास वो सारी क्वालिटी थी जो इस नौकरी के लिए उन्हें चाहिए थी, जबकि कल्लू कुंवारा पैसे कमाने के चक्कर में हर चीजों में पीछे रह गया था। लेकिन अपना कल्लू कुंवारा भी हार मानने वाला नहीं था। वो टेस्ट को पास करने के लिए आइस हॉकी खेलने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने कोच के पास भी जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। लेकिन उसका कोच उसे टीम में लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसने कभी आइस हॉकी खेला ही नहीं था। लेकिन कल्लू कुंवारा हार नहीं मानता। वो अपने रूममेट फिसड्डी कुमार से मदद मांगता है जो उस हॉकी टीम का कैप्टन था, लेकिन वो भी उसकी मदद करने से मना कर देता है। जिसके बाद कल्लू कुंवारा फिर से अपने कोच के पास जाता है और उसके आगे बहुत देर तक भीख मांगने के बाद कोच उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे गोल रोकने की जिम्मेदारी देता है, पर क्योंकि कल्लू कुंवारे ने कभी आइस हॉकी खेली ही नहीं थी, तो वह इस काम को करने में बुरी तरह से फेल हो जाता है। अब स्पोर्ट्स उसके बस का तो था नहीं, इसलिए कल्लू कुंवारा फिर से पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने की कोशिश करता है। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कैंपस में झाड़ू लगा रहा था, तभी उसे एक पर्चा मिलता है जिसमें किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ था और जो भी इंसान उस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करवाएगा उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अब यह देखकर कल्लू कुंवारा तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक नई दवा के बारे में बताया जा रहा था जो इंसान की सभी इंद्रियों को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती है। लेकिन इसके साथ ही इस दवा को लेने के बाद बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि इसके बाद आपकी लुल्ली कभी खड़ी ही ना हो पाए। जो सुनते ही आधे से ज्यादा लोगों की तो फट जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कल्लू कुंवारा जो कि पहले से बहुत ज्यादा थका हुआ था, वो बीच सेमिनार में ही सो जाता है, जिससे उसे साइड इफेक्ट वाली कोई भी बात पता नहीं चलती। फिर कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को खाली कमरे में अकेला पाता है, क्योंकि उसे छोड़कर सभी लोग वहाँ से भाग चुके थे। जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर अंडकोश आता है और उसे वो दवाई देते हुए कहता है कि तुम्हें हर रात सोने से पहले इस दवाई के 6 इंजेक्शन अपनी गांड में घुसाने होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि शुरुआत में तुम्हें भ्रम और बेचैनी जैसी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद तुम इस दवाई का कमाल देखकर हैरान हो जाओगे। अब कल्लू कुंवारे को पहले तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पैसों की मजबूरी के चलते वो ये काम करने को तैयार हो जाता है। उसी रात वो एक पार्टी में जाता है जहाँ उसे फिर से दत्तो रानी दिखाई देती है। अब कल्लू कुंवारा अपनी हिम्मत जुटाते हुए उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर दत्तो रानी पता नहीं क्यों पर उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन तभी पप्पू पथरी भी वहाँ पर आ जाता है और सभी के सामने कल्लू कुंवारे का मजाक उड़ाने लगता है, जो सब देखकर कल्लू कुंवारा निराश हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। जिसके बाद डॉक्टर के कहे अनुसार वो उस इंजेक्शन को निकालकर अपनी गांड में घुसाना शुरू कर देता है। लेकिन उस चूतिए को कहाँ पता था कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला था। फिर अगले
अगले दिन एग्जाम के दौरान कल्लू कुंवारे को उस दवाई के साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके कान इतने तेज हो जाते हैं कि पेंसिल की आवाज, घड़ी के सुई की आवाज, यहाँ तक कि उस कमरे की रोशनी से भी उसे परेशानी होने लगती है। कल्लू कुंवारा इतना बेचैन हो जाता है कि वो उस एग्जाम को दिए बिना ही वहाँ से बाहर चला जाता है। वो वहाँ से डॉक्टर अंडकोश के पास जाता है और उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगता है। तभी डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब उस दवा का असर है और यह एक नॉर्मल बात है। वो कहता है कि कुछ देर में तुम इन सभी को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब ऐसे ही थोड़ा और समय बीतता है और कल्लू कुंवारे के ऊपर साइड इफेक्ट का असर कम होने लगता है, जिसके साथ ही उसके अंदर ऐसी पावर्स आ जाती है जिससे वो धीमी से धीमी आवाजें सुन सकता था और दूर से भी उन चीजों को देख सकता था जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर दगड़ू दलाल ने स्टूडेंट्स को नौकरी देने के लिए जिस कंपटीशन को शुरू किया था, उस कंपटीशन का आज आखिरी राउंड था। वहीं कल्लू कुंवारा तो पहले ही उस कंपटीशन से बाहर हो चुका था, लेकिन अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कल्लू कुंवारा प्रोफेसर दगड़ू दलाल को इम्प्रेस कर लेता है। जो सब देखकर प्रोफेसर दगड़ू दलाल उसे फिर से कंपटीशन में शामिल कर लेता है। फिर एक दिन एक पार्टी में कल्लू कुंवारा दत्तो रानी और उसकी दोस्त को बात करते हुए सुनता है। दत्तो रानी बताती है कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो समझदार और दिल का साफ हो और साथ ही उसका औजार कम से कम 8 इंच का होना चाहिए। अब ये सुनते ही कल्लू कुंवारा खुश हो जाता है और दत्तो रानी से कहता है कि तुमको जैसा लड़का चाहिए, मेरे अंदर वो सभी खूबियां हैं। जिसके साथ ही वो अपनी सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करके उसके परफ्यूम का नाम भी बता देता है। ये सब देखकर दत्तो रानी उससे इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वह उसे डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करती है। आगे कल्लू कुंवारा अपनी इन शक्तियों को खेल में भी इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। वो अपने कोच के पास जाकर फिर से उनके आगे भीख मांगता है, जिस पर कोच भी उसे एक आखिरी मौका देने के लिए मान जाता है। आगे मैच के दौरान कल्लू कुंवारा अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से इतनी अच्छी हॉकी खेलता है कि उसकी परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जो देखकर कोच भी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब कुछ दिनों बाद आइस हॉकी का फाइनल मैच शुरू होता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि कल्लू कुंवारे की टीम हमेशा इस खेल को हारती आ रही थी और ये टीम आज तक एक भी मैच नहीं जीती। लेकिन इस बार टीम में अपना कल्लू कुंवारा था, जो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से दुश्मन टीम का एक भी गोल नहीं होने देता, जिसकी वजह से उनकी टीम पहली बार ये मैच जीत जाती है। जिसके बाद वादे के अनुसार प्रोफेसर दगड़ू दलाल कल्लू कुंवारे को अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाता है, जहां कल्लू कुंवारा अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके कमरे के अंदर चल रहे इंटरव्यू के सवालों को पहले ही सुन लेता है, जिसके जवाब बाकी के लोग ठीक से नहीं दे पा रहे थे। आगे जब कल्लू कुंवारे का नंबर आता है तो वो उन सभी सवालों के सही जवाब देखकर सभी बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर लेता है। आगे दगड़ू दलाल उसे बताता है कि पप्पू पथरी ने भी सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए अब ये नौकरी किसको मिलती है इसका जवाब मैं 5 दिनों बाद दूंगा। फिर कल्लू कुंवारा दत्तो रानी को अपने घर पर बुलाता है, जहाँ पर उसने खुद से खाना बनाया था, ताकि उसको खाकर दत्तो रानी उससे इम्प्रेस हो जाए और कल्लू कुंवारा आज रात दत्तो रानी को घोड़ी बना सके। वहीं घर पर कल्लू कुंवारे का दोस्त फिसड्डी कुमार दूसरे कमरे में बैठकर एक किताब में बहुत अच्छी कविताएं पढ़ रहा था। तभी कल्लू कुंवारा अपने तेज कानों के इस्तेमाल से उस कविता को सुन लेता है और वैसी की वैसी कविता वो दत्तो रानी को सुना देता है, जो सुनकर दत्तो रानी इतनी खुश हो जाती है कि वो तुरंत कल्लू कुंवारे को पकड़कर चूस डालती है। वहीं कल्लू कुंवारा भी मौका न गवाते हुए उसकी तितली को चाटने के लिए जैसे ही नीचे जाता है, तभी उसे उस दवाई का साइड इफेक्ट होने लगता है, जिससे उसका वहीं पर शीघ्र पतन हो जाता है। अब कल्लू कुंवारे की ढीली पिचकारी को देखकर दत्तो रानी निराश हो जाती है और उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपना कल्लू कुंवारा यहाँ पर भी हार नहीं मानता। वो अगले दिन दत्तो रानी को अपने परिवार से मिलाने लाता है। वहीं उसकी माँ दत्तो रानी को देखकर कहती है कि मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। आगे वहाँ से जाते वक्त कल्लू कुंवारा अपनी माँ को घर खर्च के लिए कुछ पैसे देता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। आगे हॉस्टल में वापस आने के बाद फिसड्डी कुमार कल्लू कुंवारे को वापस वही दवाई लेते हुए देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम ये कब से ले रहे हो, जिस पर कल्लू कुंवारा कहता है कि ये हथियार लंबी करने वाली दवाई है और इसको लेने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन फिसड्डी कुमार उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लग रहा था कि कल्लू कुंवारे को नशे की लत लग चुकी है। कल्लू कुंवारा कहता है कि इससे कोई नशा नहीं होता, बल्कि ये उसकी शक्तियों को बढ़ा देता है। जिसके बाद वो खुद को साबित करने के लिए उसके सामने ही उस दवा का डबल डोज ले लेता है, जिसकी वजह से अगले दिन उसे उस दवाई का बहुत ज्यादा असर होने लगता है। उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और उसे चलने में दिक्कत होने लगती है। वहीं ये सब देखकर फिसड्डी कुमार घबरा जाता है और तुरंत वहाँ पर ड्रग सपोर्ट वालों को फोन कर देता है, ताकि वो कल्लू कुंवारे की नशे की लत को छुड़वा सके। वहीं कल्लू कुंवारा किसी तरह से डॉक्टर अंडकोश के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि कल रात मैंने दवा का डबल डोज ले लिया था। जो सुनकर डॉक्टर अंडकोश उसे कहता है कि बीसड़ी के तूने ये क्या किया, अब तो तेरे साथ आगे बहुत ही बुरा होने वाला है। कहता है कि दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से कभी तुम देख नहीं पाओगे, कभी सुन नहीं पाओगे और कभी कभी तुम्हें बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। साथ ही वो बताता है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तुम्हें इस दवा को शरीर से बाहर निकलने के लिए टाइम देना होगा। इसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं और तब तक तुम्हें पूरी तरह आराम करना होगा।
लगा, लेकिन कल्लू कुंवारे के पास आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि अगर उसने अपना समय आराम करने में ही निकाल दिया तो उसे अपनी मिली हुई जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। आगे कल्लू कुंवारा एक बास्केटबॉल मैच देखने जाता है, जहाँ पर उसे एक और बोर्ड मेंबर को इम्प्रेस करना था, लेकिन तभी कल्लू कुंवारे को कुछ अजीब महसूस होता है और उसे सुनाई देना बंद हो जाता है। आगे जब सभी लोग नेशनल एंथम के दौरान खड़े होते हैं, तभी कल्लू कुंवारे को दिखाई देना भी बंद हो जाता है, जिसके बाद वो सबके सामने चूतियापंती करने लग जाता है। लेकिन उस बोर्ड मेंबर को उसकी ये हरकतें काफी मजेदार लगती हैं और वो उस पर हंसने लगता है। आगे कुछ देर बाद उसकी नजरें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसकी हरकतें यहीं पर खत्म नहीं होती। अब कल्लू कुंवारा एक प्लेयर से कहता है कि तेरी लुल्ली तो सिर्फ 2 इंच की है, जो सुनकर उस प्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर बास्केटबॉल कोर्ट में धक्का दे देता है। फिर रात को फिसड्डी कुमार देखता है कि एक लड़की उसके कमरे में आ रही है। फिसड्डी कुमार ये देखकर डर जाता है और वहाँ पर ड्रग सपोर्ट को बुला लेता है, क्योंकि वो लड़की उसे माल सप्लाई करने वाली लग रही थी। उधर वो लड़की कल्लू कुंवारे के पास आकर उसका गन्ना चूसने की कोशिश करती है। दरअसल ये लड़की दत्तो रानी की बहन थी और कल्लू कुंवारे से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, लेकिन तभी कल्लू कुंवारे का शरीर सुन पड़ जाने की वजह से उसका हथियार भी सुन पड़ जाता है और वह ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, जो देखकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर तभी दत्तो रानी भी वहाँ पर आ जाती है और वह अपनी बहन को वहाँ से जाते हुए देख लेती है। आगे वो कल्लू कुंवारे के कमरे में आती है और वहाँ पर उसे नंगा पड़ा हुआ देखती है। उसे लगता है कि शायद उसने उसकी बहन के साथ मजदूरी करी है, इसलिए वो गुस्से में उसके गोटों पर जोर की लात मारती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्रग सपोर्ट ग्रुप वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ कल्लू कुंवारे को बेहोश पड़ा हुआ देखकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कल्लू कुंवारा होश में आ जाता है। आगे फिसड्डी कुमार उससे उस इंजेक्शन के बारे में पूछता है जिसे वह हर रोज लिया करता था। कल्लू कुंवारा कहता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था जिससे मुझे कुछ देर के लिए पावर्स मिलती हैं, लेकिन फिर भी फिसड्डी कुमार उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर अगले दिन कल्लू कुंवारा फिर से आइस हॉकी मैच खेलता है। उधर सभी को उम्मीदें थी कि कल्लू कुंवारा फिर से उसकी टीम को जिता देगा, लेकिन कल्लू कुंवारे की तो खुद मरी पड़ी थी, जिसके चलते वह कोई भी शॉट रोक नहीं पाता, जिस वजह से उसकी टीम हार जाती है। उसी शाम कल्लू कुंवारा एक बार में फिसड्डी कुमार से मिलता है और उससे अपने आखिरी इंटरव्यू की तैयारी के लिए मदद मांगता है। वहीं फिसड्डी कुमार को जब पता चलता है कि कल्लू कुंवारा उस दवाई के बिना कुछ नहीं कर सकता और अब वह पहले की तरह चूतिया बन चुका है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर दूसरी तरफ पप्पू पथरी का बाप अपने बेटे को तैयार करने के लिए एक्सपीरियंस लोगों को बुलाता है ताकि उसका इंटरव्यू अच्छे से हो सके। वहीं कल्लू कुंवारे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन वह हार नहीं मानता और पूरे दिन इंटरव्यू की तैयारी करता है। फिर इंटरव्यू के दिन जब वो कार से बाहर निकलता है, तभी उसकी नजरें कमजोर हो जाती हैं। इसी दौरान वो एक भिखारी से ऑफिस का रास्ता पूछता है, लेकिन वो भिखारी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे एक बंद गली में ले जाता है, जिसके बाद वह उसके सारे कपड़े छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अब कल्लू कुंवारा किसी तरह से अपनी लुल्ली छुपाकर पास में ही एक कपड़ों की दुकान पर जाता है और वहाँ से अपने लिए एक सूट खरीदता है, लेकिन ऑफिस पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसके कपड़े इंटरव्यू के लिए सही नहीं है। इसी बीच उसका शरीर फिर से सुन पड़ने लगता है और वह अपने कपड़ों में ही मूत देता है, जिसके थोड़ी देर बाद उस दवा का असर खत्म हो जाता है। आगे वो इंटरव्यू हॉल में जाता है और अपने कपड़ों के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे फॉर्मल कपड़े पसंद नहीं, इसलिए मैं ये पहन कर आया हूँ। अब इंटरव्यू शुरू किया जाता है और शुरू के कुछ राउंड्स में ही बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं और अब फाइनल राउंड में कल्लू कुंवारा और पप्पू पथरी ही बचते हैं। वहीं कल्लू कुंवारे की फटी पड़ी थी कि आखिरी राउंड में उसका क्या होगा, लेकिन जब उनसे एक प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है तो पप्पू पथरी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। वहीं कल्लू कुंवारा बड़ी ही आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, क्योंकि इतने सालों से पार्ट टाइम जॉब करते करते उसके पास बहुत सारी नॉलेज आ चुकी थी जो आज उसके काम आ गई। अब कल्लू कुंवारे के जवाब से सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे वह नौकरी मिल जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों कल्लू कुंवारा इस नौकरी को पाकर भी खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि वो किसी और का हक उससे छीन रहा है, क्योंकि अगर उसे वो पावर्स नहीं मिलती तो आज वह यहाँ पर खड़ा भी नहीं होता। इसलिए वह सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने इस इंटरव्यू को पास करने के लिए चीटिंग की है, लेकिन उसकी इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उल्टा लोग उसे ही ईमानदार समझने लगते हैं। दरअसल कल्लू कुंवारा एक सच्चा और ईमानदार आदमी था और उसकी जैसी खूबियां आजकल के किसी भी इंसान में नहीं थी, इसलिए कंपनी का मालिक कल्लू कुंवारे को एक जूनियर पोस्ट पर नौकरी दे देता है। आगे कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि दत्तो रानी और कल्लू कुंवारे की शादी हो चुकी है और वह अपने परिवार के साथ एक नए घर में रहता है, जिसका मतलब था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।